नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अक्टूबर 2025। बाजार आज बहुत ही बढ़िया था। अब बस एफआईज भारत की तरफ मुड़ जाए, काम चल जाएगा। और आज देखिए निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,894 पॉइंट पे, लगभग 0.23% तेजी के साथ। और एग्जैक्टली यही चाहिए था। याद कीजिए कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं क्या कहा था, बस याद कीजिए। आपको कहा था कि आज ओपनिंग मैटर करेगा। अगर ओपनिंग 24,850 के नीचे हुआ तो सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 24,850 पे। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग कहां पे था, जस्ट आप देखिए आज ओपनिंग हुआ 24,759 पॉइंट पे, राइट। तो मतलब 24,850 के नीचे ओपन हुआ। तो उस हिसाब से कहां पे रेजिस्टेंस मिलना था, याद कीजिए 24,850 पे। सो अगर आप देखेंगे ओपनिंग होते ही एकदम 10 बजे के अराउंड निफ्टी आज जो उस समय के हिसाब से हाई टच किया था 24,855 पॉइंट पे, याद कीजिए। उसके बाद देखिए पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ नीचे नीचे चल रहा था, बार बार कंसोलिडेट कर रहा था। एक बार सपोर्ट मिला 24,000, वही 760-80, कभी 750। उसके बाद देखिए बीच में फिर से लगभग 12:10 पे अगेन सेम लेवल पे हिट किया। कौन सा 24,850। फिर देखिए नीचे की तरफ ड्रॉप, फिर देखिए ऊपर की तरफ मूव किया 1:15 पे सेम लेवल पे। देखिए बस आप नोट करते जाइए 24,850 पे अगेन हिट किया, अगेन नीचे ड्रॉप हुआ, लगभग 24,800 पे इस बार सपोर्ट मिला। और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2:35-40 पे जैसे ही क्रॉस करके ऊपर पहुंचा, बस आराम से इसको ब्रेकआउट कर दिया। मतलब कौन सा 24,850 की क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल, और फाइनली क्लोजिंग दिया ऊपर आके। देखिए आज हो सकता है कि परसेंटेज वाइज कोई बहुत बड़ा रिकवरी आपको ना दिखे, सिर्फ और सिर्फ 0.23%, बट इन्हीं 0.23% में एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ये बेस्ट पार्ट है। इसके अलावा याद कीजिए नीचे की तरफ सपोर्ट आपको मैं क्या कहा था कि 24,750, और दूसरा सपोर्ट आपको मैं कहा था 24,600। ठीक। सो आज देखिए एकदम हुबहू वैसा ही हो गया। अच्छा, बाकी बात करें बैंक निफ्टी, मैं कहूंगा आज जो मार्केट में या निफ्टी 50 में गेनिंग हुआ, रिकवरी हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रोल है बैंक निफ्टी का। क्योंकि बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे सुबह में ओपनिंग थोड़ा वीक था, थोड़ा वीक था, बहुत नहीं। लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था बुधवार 55,347 पॉइंट पे, आज देखिए ओपनिंग हुआ बैंक निफ्टी की 55,182 पॉइंट पे। अब ऐसा नहीं कि ओपन होते ही एकदम से ब्रेकआउट दे दे, नहीं। ओपन होने के बाद देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। कौन सा लेवल याद कीजिए, आपको मैं कल कहा था वही 55,500 के अराउंड। ठीक। सो यहाँ पे देखिए आप बार बार जो बैंक निफ्टी हर्डल फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, और आखिरी कुछ मिनटों में जैसे ही देखिए बैंक निफ्टी में गेनिंग हुआ और सीधा 55,500 की जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल उसको क्रॉस करके निकल गया। अब सिर्फ यहाँ पे बैंक निफ्टी या निफ्टी की बात नहीं है, मोस्टली आज सेक्टर खास करके मैं कहूंगा सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा रिकवर किया, बहुत बढ़िया रिकवर किया। पहले आप देख लीजिए एक झलक, ये देखिए बैंक आज रिकवर किया 0.44%। आईटी सेक्टर भी एटलीस्ट सुबह में जितना खराब पोजीशन पे था, सेकेंड हाफ होते होते एटलीस्ट आपके ग्रीन में क्लोजिंग दिया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी सुबह में मतलब एकदम फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कमजोर चल रहा था, थोड़ा वॉलेटाइल था, बट क्लोजिंग दिया ग्रीन में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, एफएफजी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर में भी कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं था। और खास करके मैं कहूंगा आज जो बैंक निफ्टी में रिकवरी हुआ है, प्राइवेट बैंक्स में नहीं वो उतना अच्छा। प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखेंगे, बड़े बैंक जो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, थोड़ा सा वीक क्लोजिंग दिया, बहुत नीचे नहीं बट थोड़ा सा वीक। बट पीएसयू बैंक आज एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टर बना। पीएसयू बैंक आज 1.12% चला, और खास करके पीएससी सेक्टर में भी आज बहुत बढ़िया रिकवर हुआ। पीएससी सेक्टर मतलब सरकारी कंपनी की सेक्टर, ठीक है। और जिसके कारण साथियों पूरा पूरा चांस है कि आज आपके पोर्टफोलियो भी बहुत बढ़िया रिकवर किया। सो क्या आपके पोर्टफोलियो की स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, कंजप्शन सेक्टर, ऑटो सेक्टर आज काइंड ऑफ फ्लैट था। मेटल सेक्टर आज काफी बीस्ट मोड में था। मतलब मेटल्स में अगर हम बात करें, वेदांता, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू बहुत शानदार रिकवर किया। मीडिया सेक्टर भी फ्लैट था। सीपीएससी सेक्टर में बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिला। सो ओवरऑल बात करें आज कहीं ना कहीं बाजार की सेंटीमेंट काफी बढ़िया भी था। उसके अलावा मैं कहूंगा कि पोर्टफोलियो भी अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ओके। अच्छा चलिए अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट में। यहाँ पे कुछ फॉर्मल रीजन मेंशन किया है जिस वजह से आज बाजार में रिकवरी हमें देखने को मिला या ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला, जैसे कि आपको मैं लास्ट डे कहा भी था। देखिए बाइंग इन मेटल स्टॉक्स, तो जो अभी अभी हमने देखा कि मेटल स्टॉक्स में सच में बहुत अच्छा रिकवर हुआ। टाटा स्टील, सेल, वेदांता, जेएसडब्ल्यू। अच्छा, इसके अलावा साथियों आपको पता होगा परसों की अपडेट है, आपके साथ मैं शेयर किया था। कैपिटल स्पेंडिंग पुश, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन रिटायरिएट द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू रेज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए आज की डेट में भारत में एक तो डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ये जो 50% टैरिफ यूएस द्वारा इंपोज हुआ है आपके एक डेढ़ महीने पहले, वो एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर काम कर रहा है कि सरकार
और ज्यादा अपने कैपेक्स बढ़ाना चाहते हैं। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए मार्केट को भी ऊपर की तरफ पुश करने में मदद किया। बात एकदम जेन्युइन है। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे मेंशन किया कि क्रूड ऑयल के अंदर डिक्लाइन। अपडेट आपको मैं कल रात में दिया था, याद कीजिए कि ओपेक प्लस ने अभी डिसाइड किया कि नवंबर से जो प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ना मतलब प्राइस घटना, है ना। अच्छा, ग्लोबल क्यूज आज वैसे भी देखिए सुबह से ही डॉ जोन्स की फ्यूचर या नैस्डैक की फ्यूचर भी काफी बढ़िया लेवल पे था। अभी हम चेक करेंगे आगे। वैल्यू बाइंग, ये बात भी सही है कि देखिए बैक टू बैक कुछ ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा मार्केट में कमजोरी चल रहा था, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी की शेयर जो बीच में रिकवर कर गया था फिर से वापस नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। और निफ्टी विक्स डिक्लाइन, तो मतलब जो वॉलेटाइल इंडेक्स है उस पर भी थोड़ा बहुत हमें आज डिक्लाइन देखने को मिला। अच्छा, अब चलिए, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मैं मेंशन किया कि देखिए सरकार ने कुछ एक्सपोर्ट बैन लिफ्ट कर लिया। देखिए, गवर्नमेंट लिफ्ट्स एक्सपोर्ट बैन ऑन डी ऑयल राइस ब्रान ऑयल। आई थिंक कि आप लोग यूज करते होंगे घर पे। बेसिकली एक एडिबल ऑयल है, ठीक है। बीच में क्या हुआ था, मतलब आई थिंक 2024 की बात है, सरकार ने यही जो एडिबल ऑयल है ना, इसका एक्सपोर्ट इंडियन कंपनीज के लिए बैन कर दिया था। आप पूछेंगे सडनली सरकार बैन क्यों किया? क्योंकि अक्सर कंपनीज करता है, क्या करते हैं मालूम है? कंपनीज जो अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट है ना, यानी चाहे वो एडिबल ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। और थोड़ा सा मैं कहूँगा स्टैंडर्ड क्वालिटी या थोड़ा चीप क्वालिटी वो डोमेस्टिक मार्केट में छोड़ देते हैं। तो सरकार इस चीज़ को पकड़ लिया था और सरकार ने देखा कि भारत में डिमांड बढ़ता जा रहा है। अब डिमांड बढ़ता जाएगा, ऐसे में अगर कंपनीज बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो सरकार ने जिसके ऊपर बेस करके आई थिंक 2024 में आई, मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ बट जो मुझे याद रहा है 2024 में, ठीक है। सो यहाँ पे बैन कर दिया था। आज की डेट में फर्दर उसको अनबैन कर दिया। देखिए क्या कहा, द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस द लिफ्टिंग ऑफ द एक्सपोर्ट बैन ऑन डी ऑयल्ड राइस ब्रान यूज इन द कैटल फीड इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अनबैन कर दिया। चलो बढ़िया है। चलो आगे एक और अपडेट आप देखिए, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से स्टेटमेंट, टैरिफ रीशेपिंग ग्लोबल इकोनॉमी व्हाइल इंडिया स्टे ऑन द हंट फॉर 8% जीडीपी ग्रोथ। एफएम सीतारमण से एक बार मैं आपको इनकी स्टेटमेंट को पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं कि किस बेस पे इन्होंने कहा। टैरिफ्स आर रीशेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, बात एकदम सही है, 100% सही है, क्योंकि आज की डेट में पहले जैसा माहौल नहीं है। amid intensifying geopolitical tension even as India continues to aspire for 8% GDP growth, Union फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेट ऑन फ्राइडे। सो अभी देखिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है 8% तो नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर हो गया तो यहाँ पे सरकार की जो टारगेट है कि 2047 के अंदर भारत को एक विकसित भारत या एक डेवलप नेशन में कन्वर्ट करना या चेंज करना, वो आई थिंक अचीव हो सकता है। बट हाँ, उसके लिए एटलीस्ट तो 8 से 8.5% ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। और आज की डेट में जो पिछले क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा आउट हुआ था लगभग वही 7.8% के आसपास था, है ना। सो लेट्स सी Q2 क्या होता है। बट इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि कंपनी की अर्निंग्स या जो कंपनी की परफॉर्मेंस है क्वार्टरली बेस पे, उसको भी थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम पूरे दिन शेयर बाजार की इंपॉर्टेंट टॉप अपडेट्स, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, इसको कवर करेंगे, देखना मत भूलिएगा। और रात की जो 12 बजे की वीडियो आएगा, जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, देखना मत भूलिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है यूएस की तरफ से। जैसे कि देखिए कल रात की 12 बजे की वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दिया था कि शायद अभी यूएस में क्या चल रहा है कि यूएस की जो जनता है ना, वो लोग खुद ही डोनाल्ड ट्रंप की रेजिग्नेशन की या रिजाइन की मांग कर रहा है, ठीक है। सो वही देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम भी कर रहा है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, जो आपको पता होगा, ये 2 दिन पहले की अपडेट ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ व्हाट इज शटडाउन। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन एंगर ग्रो, तो लोग जो जनता है, आम जनता, उनके अंदर जो मतलब एंगर है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए नियरली हाफ ऑफ अमेरिकन्स, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अमेरिकन्स ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप एंड जीओपी पोल शो, ठीक है। तो वहां पे तो अक्सर ये सब पोल प्रेडिक्शन होता रहता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप समझ पा रहे हो कि कंप्लीटली डिजिटलाइज है सब कुछ। तो हर एक को जो मतलब डिजिटल थ्रू यहाँ पे वोट करना आता है। तो यहाँ पे जो सर्वे में पाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में भी जनता पहुंच चुका है वहां पे। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा एक और न्यूज आप जरा देख लीजिए,
ट्रम्प कैन लॉन्च अटैक ऑन वेनेजुएला। वेनेजुएला यूएस के पास ही एक छोटू सा कंट्री है, बट वेनेजुएला में ना इतना ज्यादा ऑयल है, मतलब पूरे दुनिया की जो ऑयल की प्यास अकेले वेनेजुएला मिटा सकता है, बुझा सकता है। दिक्कत कहाँ पे कि वेनेजुएला के ऊपर यूएस इतना ज्यादा सैंक्शन भी इंपोज कर दिया कि कोई इनसे ऑयल परचेस नहीं करना चाहते। अब सुनने को आ रहा है कि शायद यूएस वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर सकता है। देखिए, बस न्यूज आया, करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। अब सुनने को आ रहा है कि यहाँ पे जो यूएस की टॉप एयरक्राफ्ट है F-35 एंड बाकी जो जितने भी वॉरशिप है उनको यहाँ पे भेजा है। ठीक है, बीच मतलब एकदम पास में ही है, कोई बहुत डिस्टेंस कवर करने की आवश्यकता नहीं है यूएस को। अच्छा, एक और रिपोर्ट आया है आपके रशिया की तरफ से, मतलब पुतिन की तरफ से। पुतिन वार्न्स ट्रम्प सेंडिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल। आपको पता होगा साथियों, आज से ठीक 2-3 महीने पहले की बात है, जो यूएस की क्या नाम है, टॉम हॉक ने ऐसा कुछ मिसाइल्स था जो रशिया की तरफ से S-400 में इंटरसेप्ट भी कर लिया। तो वो फिर से आई थिंक कि यूक्रेन को दे सकता है यूएस। ठीक है, तो उस चीज को लेके एक्चुअली यहाँ पे पुतिन पॉइंट आउट किया और थोड़ा बहुत वार्निंग भी दिया कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है टू यूक्रेन विल हार्म टाइज। तो मतलब यहाँ पे रशिया और यूएस के बीच में जो रिलेशन फिर भी कुछ भी बचा कुचा है उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ और रिपोर्ट्स भी आप देख लीजिए। एक तो कल रात में यूएस बाजार की सेंटीमेंट अच्छा था, इवन अभी अगर हम बात करें बहुत बढ़िया चल रहा है। ये देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम सुबह 6:40 पे डॉ जोन्स की फ्यूचर 0.16% ऊपर, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की फ्यूचर भी लगभग 0.17% ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो साथियों इस बारे में आपको मैं रात की 10:30 की वीडियो में पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा, मिस मत करना। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, बट हाँ, जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि जब तक ना एफआईएस की एक प्रॉपर इनफ्लो इंडियन मार्केट में देखने को मिले तब तक देखिए कोई बहुत बड़े मतलब रिकवरी होने की उम्मीद काफ़ी कम है। ठीक है, सो दोस्तों अभी तक की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड न्यूज़ था आपके साथ मैं शेयर किया, और पिछले कुछ मतलब अगले कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।